हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और चैप्टर 2। ओके, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। हम इसमें जाने के क्या होता है। ठीक है, ग्लोब आपको मार्केट से ले लेना है, मैंने भी नहीं लिया, मैं भी लेके आऊंगी। ठीक है, क्योंकि ग्लोब में जो है हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, कौन सा देश कहाँ पे है, महाद्वीप कहाँ पे है, महासागर कहाँ पे है, सब कुछ। इसमें हम चैप्टर में पढ़ने के बारे में हम देखेंगे ग्लोब, ध्रुव के बारे में पढ़ेगी, अक्ष, विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड्स, पृथ्वी का ताप कटिबंध देखेंगे, 3 प्रकार के होते हैं जो, देशांतर रेखाएं देखेंगे, लॉन्गिट्यूड। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब होता क्या है? अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो ना, आपके पास ग्लोब भी होना चाहिए एंड मैप भी होना चाहिए। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, हम कह सकते हैं पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ठीक है, कि पृथ्वी क्या, जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार तो नहीं है। कैसी है हमारी पृथ्वी? हमारी पृथ्वी जो है थोड़ी सी चपटी है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी चपटी और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो हम कह सकते हैं ग्लोब हमारी पृथ्वी जैसा ही एक मॉडल है, उसका प्रतिरूप है। ग्लोब को 2 पिवट के बीच लगा दिया जाता है। पिवट क्या होती है? जैसे आपने देखोगे ना, ग्लोब इस तरह गोल होता है और यहाँ से इस तरह लगे रहते हैं 2। ठीक है, वो पिवट होता है कि जिससे ग्लोब घूम जाता है, ताकि यह एक अक्ष के चारों ओर घूम सके, एक्सिस के। ग्लोब जो है अलग अलग आकार के आते हैं। धरती के बारे में अध्ययन करने में ग्लोब से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ग्लोब पर देश बने होते हैं, महाद्वीप, महासागर, और उनके सही आकार में उनको दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। मैं आपको थोड़ा रफली समझा देती हूँ। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये हम बांट देते हैं। ठीक है, अब हमने जब इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये जो एक काल्पनिक रेखा है, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, विषुवत रेखा मीन्स इक्वेटर। ये थोड़ा ऐसे ही लिखा जा रहा है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारी काल्पनिक रेखा है वो हमारी क्या कहलाती है? विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर। इसे हम मानते हैं 0 डिग्री। ओके, अब विषुवत रेखा का एक ऊपरी सिरा कौन सा है? उत्तरी सिरा, ये होता है आपका दक्षिणी सिरा, और ये क्या होता है? पूरब, और ये होता है पश्चिम। तो ये विषुवत रेखा के ऊपरी वाला सिरा आपका क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला सिरा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब जो ये विषुवत रेखा है, इसके सामने क्या जाती है? कहीं सारी काल्पनिक रेखाएं इसके समांतर जाती है, इस तरह। विषुवत रेखा के समांतर कई सारी काल्पनिक रेखाएं जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? इन काल्पनिक रेखाओं को भी हम कहते हैं अक्षांश, या फिर हम कह देते हैं समांतर रेखा। विषुवत रेखा के जो समांतर जाती है वो हमारी क्या है? अक्षांश रेखा है, ये समांतर। ठीक है, अब कुछ विषुवत रेखा जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वे सूर्य के ताप के बंटवारे का निर्धारण करती है। जैसे हम एक रेखा मान लेते हैं यहाँ पर, जब आप ग्लोब में देखोगे ना तो पता चलेगा आपको 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं। जैसे एक रेखा हम मान लेते हैं यहाँ पर 23.1/2 डिग्री। ठीक है, उत्तर की ओर, और एक 23.1/2 डिग्री यहाँ भी मान लेते हैं हम, ये दक्षिण की ओर। ओके, तो जो उत्तर की ओर है वो आपकी कहलाती है कौन सी? वो कहलाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। और जो 23.1/2 डिग्री है दक्षिण की ओर, वो आपके कहलाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। एक आपकी यहाँ पर होती है जब आप जाते हो 66 पर, कुछ 66.1/2 डिग्री दक्षिण, और यहाँ पे आ जाओगे जब कुछ, तो 66.1/2 डिग्री उत्तरी की तरफ। ठीक है, ये आपका जो ऊपर वाला है, उत्तर वाला 66.1/2 डिग्री उत्तर, वो आपका अकर्टिक व्रत कहलाता है। और जो दक्षिण की तरफ है 66.1/2, वो आपका क्या कहता है? अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, ये जो पूरी पृथ्वी है उसका मान कितना होता है? 360 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? 360 डिग्री। तो कहीं से भी कोई भी रेखा खींचोगे तो आपको कोण जो मिलेगा वो 90 का मिलेगा, 90 डिग्री का। इतना आपको समझ आया? देखिए, ये आपकी पृथ्वी को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया।
0 डिग्री हमने काल्पनिक रेखा खींची जिसको हमने विषुवत रेखा कहा। विषुवत रेखा के जो समांतर रेखा है वो आपकी क्या है, अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड है। ठीक है, ऊपरी जो है वो आपको उत्तरी गोलार्ध है, निचली दक्षिणी गोलार्ध है। मैंने कहा 23 से 1/2 हमने विषुवत रेखा खींची, उसको हमने कर्क रेखा कहा, और 23 से 1/2 जो दक्षिणी खींची है वो हमने मकर रेखा कहा। ओके, अब मैंने कहा सूर्य के ताप को बराबर भागों में बांटती है। जैसे सूर्य का ताप आएगा जब सबसे ज्यादा बीच में पड़ेगा तो हमने कहा उष्ण कटिबंध, थोड़ा कम यहाँ पर पड़ेगा तो शीतोष्ण, यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो शीत, मतलब ठंडा होगा यहाँ पे। मैंने कहा पूरी पृथ्वी का मान कितना है, 360 डिग्री है। कहीं से भी कोई रेखा खींचेगी तो आपको लाइन कितने की मिलेगी, कोण कितने का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। 66 से 1/2 जो नीचे का है उसको आपको अंटार्कटिक व्रत, और ऊपरी का कहोगे उत्तरी गोलार्ध का तो आपका आर्कटिक व्रत कहलाएगा। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। विषुवत रेखा, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटर की। पृथ्वी की सतह के बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। जैसे मैंने बताया पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, एक काल्पनिक रेखा, इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। इक्वेटर को मिलाकर 181 लाइन बैठती है, इक्वेटर को भी मिला के। ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे कितने हो गए, 180, और एक इक्वेटर हो गई हमारी लाइन 181, जिसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को डिग्री मतलब अंश में मापा जाता है, अक्षांश को हम समांतर रेखा भी कहते हैं। 23 से 1/2, ठीक है, 23 से 1/2 डिग्री की वो रेखा जो उत्तर की ओर खींची जाती है उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 से 1/2 डिग्री की वो रेखा जो दक्षिण की ओर खींची जाती है मकर रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उष्ण, ये आपका क्या होगा, टेरिड जोन, शीतोष्ण टेम्परेट जोन, शीत आपका फ्रीज जोन होगा। ये आगे हम देखेंगे। अक्षांश की डिग्री, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है, जैसे मैंने कहा 0 डिग्री, और विषुवत रेखा से किसी भी ध्रुव तक की दूरी उस वृत्त का 1/4 होगी जो पृथ्वी के चारों ओर से जाएगा। इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुव तक की दूरी मैंने बताया 360 डिग्री होगी। 360 डिग्री का 1/4 मतलब 90 डिग्री कोण बैठेगा। इस तरह उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर होगा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होगा। यार समझ सकते हो, अदरवाइज छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। फिर आ जाता है यहाँ पर विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश को दक्षिण अक्षांश कहेंगे। प्रमुख समांतर रेखाएं दी गई है कुछ, जैसे विषुवत रेखा को 0 डिग्री कहते हैं और सभी ध्रुव 90 डिग्री के कोण बनेंगे, और 4 अन्य कुछ समांतर रेखाएं है, जैसे कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री की होगी, मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री, ये उत्तर की ओर होगी और ये दक्षिण की तरफ होगी। उत्तर ध्रुववर्त बनेगा, दक्षिण ध्रुववर्त बनेगा, जो 66 से 1/2 डिग्री का होगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध 3 है हमारे, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच दोपहर का सूर्य साल में कम से कम एक बार ठीक सर के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा किरणें पड़ती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य की किरणें इन अक्षांश के बीच कम से कम एक बार बिल्कुल सीधी पड़ती है। पृथ्वी के इस भाग में सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा पड़ती है, इसलिए कहते हैं उष्ण कटिबंध। दूसरा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर थोड़ा कम ताप पड़ेगा सूर्य का। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर कभी भी सूर्य सिर के ठीक ऊपर नहीं होता, क्योंकि इन क्षेत्र में सूर्य की किरण हमेशा तिरछी पड़ती है, इसलिए पृथ्वी के सिस्टम में तापमान मध्यम रहता है, शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। शीत कटिबंध क्या है, सूर्य कभी भी क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं दिखता, इसलिए इस भाग में तापमान बहुत कम होता है, इस भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। शीत मतलब ठंडा। देशांतर लॉन्गिट्यूड क्या है, अब हमें देखिए अक्षांश की बात करी तो हमने कहा समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर मैं इस तरह बात करूं तो हो जाएगी हमारी देशांतर रेखाएं। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जो मिलाती है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जो मिलाएगी काल्पनिक रेखा, उसको हम देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं। याम्योत्तर कहीं कहीं बुक में दिया गया तो उसका मतलब देशांतरी है। अक्षांश के ठीक उलट हर देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। याद रखना है जो देशांतर रेखा है उनकी लंबाई समान है, लेकिन जो अक्षांश है लैटिट्यूड उनकी रेखाएं समान नहीं होती। इसे 0 डिग्री देशांतर निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने जो इक्वेटर को तो 0 डिग्री मानता है, देशांतर को 0 डिग्री नहीं मानते हैं। इंग्लैंड में क्या है, ग्रीनिच नाम की एक जगह है, वेधशाला है। 1884 में मीटिंग हुई थी कि टाइम कैसे मापा जाए, टाइम को क्या माना जाए। सभी देशों की सहमति से ग्रीनिच से होकर गुजरने वाली देशांतर को 0 डिग्री मान लिया गया। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अभी उन्होंने कहा देशांतर के कोई मान नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है 0 डिग्री मान लो। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो ग्रीनिच के पूर्व में जाएगी तो उसका टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएगी तो पीछे घटेगा। देशांतर की पूर्व व पश्चिम की तरफ पृथ्वी को 180 डिग्री में बांटा गया है। जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं, जब सर पे होता है सूर्य। अक्षांश और देशांतर की मदद से हम पृथ्वी के किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अक्षांश से टेम्परेचर जलवायु को पता लगता है और देशांतर से स्थिति का।
पृथ्वी को अपने अक्ष में एक बार घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। सूर्योदय और सूर्य से हमें सुबह शाम का पता लगता है। जब सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर होता है तो इसमें सबसे छोटी छाया बनती है। जब हम पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आसमान में सूर्य की वस्तु स्थिति जो है बदलती है। इसलिए जब भारत में दोपहर होती है तो हम कहते हैं कि इंग्लैंड में कोई और टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में कोई और टाइम हो रहा होगा। ठीक है, एक आ जाता है भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम। भारत एक विशाल देश है, इसका देशांतरीय प्रसार काफी बड़ा है, इसलिए असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में होने वाले सूर्योदय के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय को हमने कितना माना, 82.50 डिग्री पूरब के आधार पर रखा गया है। ये मैंने देखो मैप भी बनाया है, ये माना क्या में उत्तर है, मानक देशांतर 82 से 1/2 डिग्री पूरब में। कुछ देश इतने विशाल है, बड़े हैं कि वहां पर टाइम जोन अलग अलग है। जैसे रूस में 11 है, यूएसए में बात करें तो 9 है। पूरी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्र टाइम जोन में बांटा गया है। हर समय क्षेत्र का प्रसार कितना है, 15 डिग्री देशांतर। तो चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था प्री में 2008 में कि जब ग्रीनविच में मध्य है, मतलब 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे के शाम का है, तो कौन सा यहाँ में उत्तर, कौन सा देशांतर होगा जिस पर जगह अव्यवस्थित है। आपको ऑप्शन दिए थे, तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। आपको याद रखना है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। और जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व का समय होगा, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखिए कैसे हुआ, 1 डिग्री में हमें पता है 4 मिनट होते हैं, तो 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगी, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा निकल जाएगा। अब यह 5 का है तो 15 क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 डिग्री अक्षांश पूर्व। पूर्व क्यों आया, क्योंकि उसने कहा है 12 बजे है और शाम के फिर 5, 12 से 5 आगे की तरफ जाएगा, मतलब पूरब की तरफ, क्योंकि पूरब की तरफ टाइम बढ़ता है। ठीक है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, वो है प्रधान मध्याह्न रेखा, जो बीच की रेखा होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। तो आपका चैप्टर क्या हो जाता है, ये खत्म। थोड़ी जल्दी जल्दी किया क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी, 12 मिनट की हो गई है, पता चले अपलोड ही ना कर पाऊं मैं फिर। एक बार थोड़ा सा आप स्टार्टिंग से देख लें, अपने नोट्स बना ले, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको बुक में कम से कम 2-3 बार पढ़कर तब समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, मेन जो इसमें है वो आपको लैटिट्यूड और आपको जो इक्वेटर क्या है और जो आपकी क्या कहते हैं देशांतर रेखा है, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये क्या होता है यही समझना है। और अगर आपने ये नहीं समझा ना कि ग्लोब क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांश क्या है, ताप कटिबंध क्या है, तो आप आगे की ज्योग्राफी जो है बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से। इसे मैंने थोड़ा थ्योरी वाइज डिटेल में लिखा है ताकि समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करनी है, शेयर कमेंट्स करके मुझे बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आएगा नेक्स्ट चैप्टर।